हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद अमित के पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सीरीज़ मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है आरआरबी ग्रुप डे की रिगार्डिंग मैथ के जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा। और पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर जो है कि पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे हैं जिनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। दो विद्यार्थी हैं, एक ने दूसरे से क्या किया है, 9 अंक जो है कि अधिक प्राप्त किया है और उनके अंकों का योग का 56% है। तो मान लीजिए कि तो फिर कह रहा है इनके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो अलग अलग अंक पूछ रहा है। तो दो लड़के हैं, मान लीजिए ए है और बी है। तो कह रहा है जो ए है, जो बी है वो ए से जो है कि 9 अंक अधिक प्राप्त किया है। तो यहाँ पे ए का मान लीजिए ये इसने एक्स प्राप्त किया, तो ये कितना हो जाएगा, x+9 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जो उनके अंक है, उसके अंक है, मतलब कि जो बी के जो दूसरा वाला अंक पाया है उनके अंकों के योग का 56% है। मतलब कि ये जो है इनके अंकों का योग का 56%, मतलब कि x+9। ठीक है, इनका योग हो जाएगा। इसका जो है जब 56% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जो है कि आपके बराबर हो जाएगा इसके x+9 के। ये जो है कि आपका क्वेश्चन की रिगार्डिंग कर रहा है। अब यहाँ पे जो है कि इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x+9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इंटू 56 कर देंगे यहाँ पे, और इधर पूरा हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा x+9 से। ठीक है, अब यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे 56 दूनी 112, इधर हो जाएगा, इधर 100 है तो इधर आके इधर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12x। ये बराबर हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे और इसमें से इधर जाके घटा देंगे तो हो जाएगा 900, माइनस इधर चला जाएगा तो 9×6 = 54, 4 9×5 = 45, 5 50 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12x बराबर कितना, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 396 आ जाएगा यहाँ पे। तो एक्स की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी 33। तो जो ए का मान है, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा आपका 33 और बी का मान इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 + 9 = 42। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है कि आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आप ऑप्शन जो है कि ऑप्शन से भी लगा सकते थे। अगर यहाँ पे देखें हम डिफरेंस दोस्तों, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 9 का है। यहाँ पे 9 का नहीं है तो ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे 9 का नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है, और यहाँ पे भी 9 का है। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के इसका 56% निकालेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, तो ये नहीं आ पाएगा इसमें, और ये जो है कि आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको जो है कि चेक कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि ये वाला भी आपका बेस्ट मेथड हो जाएगा यहाँ से इसको लगाने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जो है कि जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा है दोस्तों कि 2cos² θ-1। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में है 1 + tan θ अपॉन 1 - tan θ, यहाँ पे +1 - tan θ अपॉन 1 + tan θ। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है आपको कितना होगा। अगर हम इसको देखें दोस्तों तो ये क्या है आपका, ये है आपका जो है कि cos2 θ। अब cos2 θ के कितने रूप होते हैं, तो 3 रूप होते हैं cos2 θ। कितने हो जाएगा, पहला होता है cos² θ माइनस sin² जो है θ। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है 2cos² θ -1, और क्या होता है, वो होता है a1 - 2 sin² θ। ठीक है, ये होता है आप 2cos² θ -1 और 1 - 2 sin² θ। तो ये होता है इसका जो है 3 रूप। तो यहाँ से जो है कि अपने हिसाब से जो इसमें ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2cos² θ -1, इसको रहने दीजिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 + tan² θ माइनस +2 tan θ, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan² θ और -2 tan θ। तो -2 tan θ और +2 tan θ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ऊपर क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + tan² θ +2 tan θ, इसको लिख सकते हैं एक बार। ठीक है, +1 प्लस इसको मैं इसमें पूरा 1 + tan² θ -2 tan θ। ठीक है, अपान ये क्या कितना हो जाएगा, अपान में हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - tan² θ। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा पूरा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2cos² θ -1, इसको कर देंगे यहाँ पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो है कि जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + tan² θ यहाँ पे हो जाएगा आपका, अपान इसको जो है कि चेंज कर देंगे साइन बटे कास में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin² θ अपन cos² θ, यहाँ से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos² θ माइनस जो है कि sin² θ। ठीक है, अपन cos² θ ये होता है। अब ये जो है कि देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है कि इसी के बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 + tan² θ कितना हो जाएगा sec² θ, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos² θ sec² θ इंटू cos² θ 1 हो जाएगा, sec θ इंटू cos θ 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो है कि 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका जो है कि सही हो जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ से कर सकते थे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि देख लेते हैं। तो यह दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आरेख PQR में, ये जो है कि चित्र दिया है फिगर PQR में, कर रहा है कि TQR और PT भुजा पर बिंदु है जो QR पर लंबवत है। अब QR पर लंबवत मतलब QR पर लंबवत है यहाँ पे A। ठीक है, फिर कह रहा है यस जो है PT पर एक बिंदु है, इस प्रकार से है कि PS/ST, जो PS/ST कितना है 3:1 है। फिर QPT बराबर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है। फिर इसके बाद करा tan PRQ, तो PRQ मतलब A थीटा 4 टाइम्स है। अगर हम इसको देखें तो कितना है SQT। ठीक है, तो ए एंगल के ये 4 टाइम्स है, मतलब कि इसको अगर x मान ले तो कितना आ जाएगा,
ये आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एंगल x के सामने कितने 1 है, तो ये जो है कि इसका 3 गुना जाएगा, क्योंकि इसका जो है कि साइड के रेशियो के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। तो ये पूरा टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x। फिर कह रहा है जो है कि इसका यहाँ पे तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है PRQ का मान क्या कीजिए, PRQ, ठीक है। 4x का आपको आपसे मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो कह रहा है कि ये यहाँ पे PT क्या है, एक बिंदु PS और कितना पे जो है कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है 23 डिग्री, और ये जो है कि इसको क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा, इधर 60 प्लस 4x इंटू 4x कितना हो जाएगा, ए एंगल ए त्रिभुज कुछ इस टाइप का आपका बन जाएगा। ये 60 हो गया, ये 4x हो जाएगा, और ये भी आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। तो 8x हो जाएगा बराबर 180। तो यहाँ से 8x की जो वैल्यू है 120 हो जाएगी। यहाँ से x की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ से आपका जो कि एंगल PRQ का मान कितना आ जाएगा, 4 इंटू 15 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो और यही जो है कि सही हो जाएगा, यहाँ पे 60 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आपसे यहाँ पे तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आराम से। दोस्तों यहाँ पे जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कराया जा रहा है, तो आप जरूर इस वीडियो पूरा देखिएगा, और चैनल को जो है अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि केशव और माधव ने मिलकर 35 दिनों में एक प्रोजेक्ट पूरा करने का फैसला किया। केशव और माधव कितना का 35 दिनों में जो है कि कार्य पूरा करने का फैसला किया, जबकि केशव अकेले इस प्रोजेक्ट को 84 दिनों में कर सकता है। केशव कितने दिन में कर रहा है, 84 दिनों में कर रहा है। उन्होंने वैकल्पिक दिनों पर काम करने का फैसला किया। केशव पहले दिन काम करता है और माधव दूसरे और तीसरे दिन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा और तीसरा दिन मतलब कि 2 दिन माधव कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कि इसी प्रकार से आगे कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसका पहले एफिशिएंसी निकालें तो पहले एलसीएम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, 5 और 12, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा 7 5 35, तो ये 12 हो जाएगा, और 12 7 84, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका केशव का 5 एफिशिएंसी है, तो माधव का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। माधव की जो है कि एफिशिएंसी 7 होगी, और केशव की कितना होगा, 5 होगा। तो करा पहले दिन केशव कर रहा है, पहले दिन केशव करेगा, फिर उसके बाद माधव 7 करेगा, फिर 7 दिन फिर 7 करेगा एफिशिएंसी, ठीक है। 7 काम, पहले 5 काम ये करेगा, फिर 7 काम, फिर 7 काम। तो 3 दिन में कितना काम हो गया पूरा, 7 5 12, 12 7 19, 3 दिन में कितना काम कर गया, 19 काम। और करना कितना है, इसको करना है यहाँ पे 12 पंजे 60 और 7 से बढ़ा 7 7 7 42, मतलब 420 काम जो कि करना है। तो यहाँ पे देख लेंगे तो कितना बार जाएगा ये आपका, 19 दूना 38 और 4 बचा 19 दूना 38, मतलब 22 बार तो पूरा जाएगा। और यहाँ पे 2 जो है कि शेष में यहाँ पे रिमाइंडर बन जाएगा, बच जाएगा 22 बार चला जाएगा। तो यहाँ से 22 से यहाँ पे पूरा कर देंगे, तो कितना दिन हो गया, 66 दिन, मतलब कि 66 दिन ये लोग पूरा करेंगे। फिर इसके बाद केशव आ जाएगा, फिर केशव आ जाएगा, वो कितना काम करेगा, एक काम कर देगा आपका 2 काम, ठीक है। 2 काम करेगा कितनी एफिशिएंसी से, 5 से। तो यही हो जाएगा आपका 66 सही 2/5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन जो है कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसको कर लेंगे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आराम से तो आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, इसका मान जो है कि मान आपको बताना। तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से जो है कि थीटा दिया इसको 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। एक में इसमें जो कि कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे अगर हम साइन इसको साइन में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, कास हो जाएगा 90 माइनस 78, तो साइन 78 हो जाएगा, माइनस साइन 78 प्लस साइन 78, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि कोशक को जो है कि यहाँ पे बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोशक स्क्वायर 90 माइनस 70 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, सेक में चला जाएगा, और माइनस कामन ले लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 अपान ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे देख लेंगे। तो साइन 25 कास 65 और कास 25 और साइन 65, तो साइन a प्लस बी का यहाँ पे मान हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 25 प्लस 65, यही है, ठीक है। -1 अपान साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो आपका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कर लेंगे, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आपको जब भी दिखे तो थीटा उठा तो उसको 0 पुट करके यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है 3 अंकों की एक संख्या है, ये जो है कि दिया है 3 अंकों की संख्या 6x2, ठीक है, जिसमें x क्या है, लुप्त अंक है। यदि 6 से विभाजित है तो x का न्यूनतम जो कि मान ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार का 3 अंकों का संख्या है, कह रहा है 6 से डिवाइड है, 6 से पूरा विभाज्य है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको फैक्टर करके भी देख सकते हैं, या फिर 6 का डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगर 3 और 2 में फैक्टर कर लें तो 2 से डिवाइड है, तो 3 से देख लेंगे तो 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 + x हो जाएगा बटे 3। अब यहाँ पे न्यूनतम पूछ रहा है, तो 1 रख के देख कर लेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 रख के यहाँ पे जो है कि चेक भी कर सकते हैं, 612 6 से डिवाइड करें, 6 कम 6 दूनी 12, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। और इस टाइप के बड़े बड़े भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो भी हम देखेंगे अगले जो है कि पार्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन,
और जो है कि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को 3300 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 2970 में बेचने पर हुई हानि का कितना है, 10 गुना है। तो 30% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो मान लीजिए कि हानि कितनी की हुई है, एक्स की हानि हुई है, तो लाभ कितना का हो जाएगा, 10x का। ठीक है। तो अगर हम 330 में से यहाँ पे 3300 में से यहाँ पे 3300 का जो है कि बेचा है, 3300 का सामान बेच रहा है, इसमें से अगर हम -10 घटा दें, लाभ घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा, ये आपका सीपी मिल जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा, अगर हम 2910 में बेच रहा है और इसमें जो है कि हानि को जोड़ दें, एक्स को जोड़ दें, तो ये भी सीपी आ जाएगा आपका, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 11x कितने के बराबर हो जाएगा, इधर जो है कि इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 330 के। ठीक है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। ठीक है। एक्स 30 आ गया, तो यहाँ से किसी में भी रख लेंगे तो आपका सीपी जो है कि आ जाएगा, सीपी किसी में भी रख लीजिए एक्स का मान, जैसे यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3000। तो 3000 आ गया आपका, सीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3000। ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि 30% का लाभ, तो इसका 30% का लाभ निकालने के 130 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3000 और 130% इसका निकाल देंगे, 30% का लाभ ले रहा है, तो 13 3900 रुपये हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि देख लेते हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। फिर कह रहा है एंगल बी ए सी क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ए सी बी 60 डिग्री है। तो त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ट्रेंगल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। कह रहा है ए पे जो है कि 90 डिग्री है, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर कह रहा है ए सी बी, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है। इसको हम देख लेंगे सीधे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, टेन करें तो कितना हो जाएगा, √3 और 1, √3 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इस पर जब हम यहाँ पे कर देंगे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होता है, यही होता है आर। तो आर क्या होता है, आर बराबर BC/2, यही होता है। ठीक है। यहाँ से BC कितना है, 2 है, 2 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और 1 किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो कितना आ जाएगा आपका AC। और यही जो है कि आपसे पूछ रहा था, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझ के लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो बच जाएंगे तो फिर निकल नहीं पाएंगे इसमें से। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कह रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कुछ इस प्रकार से जो है कि त्रिभुज है। ठीक है। ये 90 डिग्री है, कह रहा है ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, AC हो जाएगा। tan A बराबर कितना दिया है, 1/√2। तो tan A बराबर दिया है 1/√2। tan A √2 रेशियो 1 हो जाएगा, एक एक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है। डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sin A cos B, cos A sin B, तो कितना हो जाएगा, sin A + C, sin A cos C प्लस cos A sin से sin A + C, sin A + C। अब ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90, ये भी, तो ये हो जाएगा sin 90। ठीक है। sin 90 की वैल्यू 1, क्या हो जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो मान निकालेंगे भी तो वही आएगा, कोई उसमें करने की बात नहीं है, वहाँ से मान निकाल के भी आप कर सकते हैं, आपका वही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि समान लंबाई वाली 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 112 किमी और 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ठीक है। कह रहा है तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे समान लंबाई की दिया है, जो है कि क्या है, समान लंबाई का जो है तो यहाँ पे क्या दिया है, समान लंबाई का जो है कि ट्रेन, यहाँ पे समान लंबाई का जो है कि ट्रेन दिया है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि एल लंबाई कितनी है, एल है, और इसका जो है कि दिया है आपको कि 112 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं दो समांतर ट्रेनों पर, समांतर ट्रेनों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। तो क्या हो जाएगा आपका टोटल भी यहाँ पे घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 82, 92। ठीक है। और 45 सेकंड में जो है कि पार कर रही हैं, तो आपका L/92 × 5/18 ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से कर लेंगे इसको सही से। ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, ये जो है कि 45 सेकंड में पार करता है, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 45 × 92 × 5/18, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18। ठीक है। 25 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से काट देंगे तो 4 दूनी 8, 25 छक्का 150, शून्य हो जाएगा 15, 25 चौका 100, और 15 कितना हो जाएगा, 115। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2L। ठीक है। यहाँ पर 2L है, क्योंकि दो जो है कि समान लंबाई की ट्रेन। तो कितना हो जाएगा, ये बटे 2 कर देंगे यहाँ पे, L बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। ठीक है। तो 575 हो जाएगा आपका, 575 मीटर जो है कि लंबाई रहेगी ट्रेन की। तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
क्वेश्चन करा है ए बी सी में दो माध्यिकाएं बी ई और सी एफ ओ पर काटती हैं। बी ओ और सी ओ के मध्य बिंदु क्या है, पी और क्यू है। यदि पी ओ 6 सेमी है तब ई एफ की आपको लंबाई भी ज्ञात करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका ट्रायंगल मान लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल है। करा है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है। इसकी जो है कि एक माध्यिका ये खींची गई है, एक माध्यिका ये खींची गई मान लीजिए, तो ए इसको मिला दे रहा है। तो यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये ए आपका एफ हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा। तो एफ ई की लंबाई पूछ रहा है आपसे। और दिया क्या है, दिया है आपका कि बी ओ ए ओ पे काट रहे हैं यहाँ पे, तो बी ओ और सी ओ के जो है कि मध्य बिंदु पी और क्यू है। इसको जब मिला देंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में देखेंगे दोस्तों तो बी ओ बी सी और ओ पी क्यू क्या है, सिमिलर होंगे, तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देख लेंगे हम ए एफ ई और ए बी सी में क्या हो जाएगा, ये 12 है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा आपका, इसका आधा होता है। तो एफ ई की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ फिगर से ही पता चल जाएगा यहाँ पे, और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धातु गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या वाला ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जाती, जो है कि ढाली जाती हैं, तो मूल गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो कह रहा है कि 15 सेमी वाला एक जो है कि धातु को पिघलाया जाता है और 3 सेमी वाले त्रिज्या वाले ठोस गोले बनाए जाते हैं। तो 15 सेमी का इसका जो है कि आयतन इसके बराबर हो जाएगा। तो सीधे लिखेंगे हम 4/3 कितना हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जो है कि बराबर है, तो पहले हम निकालेंगे कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यन मान लीजिए कि यन गोले बनाए जा सकते हैं जिनकी त्रिज्या 3 होगी, तो 4/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 5 15, फिर यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा 5, फिर 5 हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो एंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125। तो 125 गोले जो कि बनेंगे ठोस गोले 3 सेमी त्रिज्या वाले। तो 15 सेमी त्रिज्या का जो है कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये गोले का ये होता है पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। रेशियो काटेंगे नहीं, बाद में काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 125 है, 125 पूरे 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 3। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3 × 5 = 15, और 3 × 5 = 15 हो जाएगा यहाँ पे 25, 25 × 5 = 125, 1:5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कितना आ जाएगा, 1:5, सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से कर लेंगे दोस्तों, आसानी से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कर रहा है यदि 4 कोसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33 माइनस cos 90 प्लस y tan स्क्वायर 66 tan स्क्वायर 24 बराबर y/2, तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। अगर हम इसको देखें दोस्तों, तो इसको हम चेंज कर देंगे, इसमें चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर जो है कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 33 करेंगे तो आ जाएगा आपका 57। तो क्या कितना सेक में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सेक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 33 माइनस tan स्क्वायर 33, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे y इंटू tan स्क्वायर 66 है, इंटू tan स्क्वायर 24 है। tan स्क्वायर 24 को हम बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 90 माइनस जो है कि 66 करेंगे तो काट 66 हो जाएगा, काट इंटू tan कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 × 1, ये तो 0 हो गया, -0 प्लस y बराबर y/2, ये जो है कि आपका मान आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 + y बराबर कितना हो जाएगा, y/2, तो y इधर चला जाएगा, तो y/2 बराबर कितना हो जाएगा, -4। तो y की जो वैल्यू है वो जो है -8, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आज के क्वेश्चन, जो है कि आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। हमारे चैनल पर नए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि आपको कैसा लगता है वीडियो, ठीक है। और सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।